ओम शांति। शिव बाबा परम पिता परमात्मा इस संगम युग पर आकर के हम बच्चों का श्रेष्ठ श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए हम बच्चों को शिक्षाएं देते हैं और बाबा ये कहते हैं कि बच्चे तुम्हें संपूर्ण 100% से भी ज्यादा निश्चय होना चाहिए कि तुम वर्तमान समय प्रभु पालना की छत्र छाया में हो। इसलिए बार बार सोचो कि भगवान पिता परमात्मा जो सारे सृष्टि का रचता है मेरे लिए विशेष इस सृष्टि पर आए हैं, मुझे अपरंपार सुख शांति आनंद खुशी देने के लिए 0.01% भी चिंता नहीं हो। भगवान सर्वशक्तिमान मेरे पिता, उनका दुआओं का हाथ मेरे सिर पर है। तो इसलिए बार बार संसारिक गीता में भी लिखा है कि अर्जुन निश्चय रखो तुम्हारे बैकबोन कौन है। इसलिए कहा कि जो पिता परमात्मा की छत्र छाया में रहते हैं वो पिता परमात्मा की तरह निर्भय निर्वैर रहते हैं। उनका किसी से वैर नहीं और वो संसार में किसी को अपना दुश्मन समझते ही नहीं है, क्योंकि परम रक्षक, परम शिक्षक, परम पिता की छत्र छाया उन पर। और बाबा कहते हैं बच्चे सारे बोझ मेरे को दे दो, मैं तुम्हारी जीवन का सारे कल्प का कंट्रैक्टर मैं हूं। तुम मेरे नूरे रत्न हो, तुम मेरे जिगर के टुकड़े हो, तुम मेरे दिल तख्त नशीन बच्चे हो। बच्चे तुम संगम युग पर ही मौजों का युग है, क्योंकि कोई डरने की बात नहीं। बाबा की दुआएं, अपरंपार दुआएं तुम्हारे साथ हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये ड्रामा बहुत बहुत कल्याणकारी बना हुआ है, मेरे बच्चों का कल्याण समाया हुआ है। और अगर द्वापर युग से रावण ने तुमसे पाप भी कराए हैं तो उन सब पापों से मुक्त करने वाला भी तो सर्वशक्तिमान है। माया बलवान है लेकिन माया प्रभु की दासी है। तो बाबा कहते हैं बच्चे जिनकी बुद्धि में मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, मेरा दिल का दिलवर बाबा रहता है तो उनको चिंता नहीं होती, वो दूसरों की चिंता मिटाने वाले हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि तुम पतित पावनी गंगा हो, तुम लाइट हाउस हो, माइट हाउस हो, तुम सबका भाग्य का सितारा चमकाने वाले हो, तुम गिरी हुई आत्माओं को ऊंचा उठाने वाले हो, जो नर्वस हो चुकी आत्माएं उनको बल देने वाले हो। तो बाबा कहते हैं कि सोचो तुम्हारे ऊपर किसका हाथ है। स्वयं सर्वशक्तिमान सारे सृष्टि के रचयिता पिता परमात्मा जो सारे ग्रहों का भी पिता है, सबसे ऊंच दृश्य ग्रह बृहस्पति की कहे जाते हैं, वृक्षपति स्वयं भगवान भाग्य विधाता कि हम बच्चे हैं। तो पिता अपने बच्चे की रक्षा नहीं करेगा तो किसकी करेगा। पिता बंधा हुआ है। बाबा ने हमें अपनी गोद का बच्चा बनाया है। बाबा को पता है कि ये जन्म जन्म की रावण की जंजीरों में बंधे हुए इस माया रावण ने इनकी सारी शक्तियां ही नाश कर दी है। तो बाबा बैठे हैं। सिर्फ बाबा कहते हैं बच्चे सहज से सहज तरीका बताते हैं, मेरी याद में रहो।
जिस आत्मा ने केवल यही गुर अपना लिया कि मुझे तो चाबी मिल गई, बाबा को याद करना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, उनके विजय का झंडा सदा लहराता है, क्योंकि भगवान बैठे हुए हैं। इसी का एक वृतांत आता है, राम और रावण का युद्ध हो रहा था। रावण के हृदय में सीता बैठी थी, तो राम जितने भी बाण मारता था, फिर वो सिर आ जाता था। तो इंद्र परेशान हुआ और वो गया ब्रह्मा जी के पास, कहता है कि क्या रावण मरेगा नहीं? उसने कहा कि देखो, रावण के हृदय में सीता बैठी है और राम उसके हृदय में बाण नहीं मार सकता, क्योंकि सीता का भी नाश हो जाएगा। तो राम बाण मार रहे हैं, उसका गर्दन काट रहे हैं, तो जिस सेकंड रावण विचलित हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, तो सीता को भूल जाएगा, हृदय से उसे सीता चली जाएगी। जिस सेकंड हृदय में से सीता गई, अर्थात रावण विचलित हुआ, तो राम उसे खत्म कर, और वही हुआ। तो भगवान कहते हैं, शिव बाबा कहते हैं, कल्याणकारी बाप कहते हैं कि बच्चे तुम तो अपने हृदय में बाबा को बिठा लिया है ना, तो बाबा को मत जाने दो, मैं लास्ट तक तुम्हारी रक्षा के लिए बंधा हुआ हूं। तो मेरे होनहार नैनों के नूर, दिल तख्त नशीन, मेरे मस्तक की ज्योति, मेरे तुम सिर का ताज हो। तो भगवान जानते हैं कि ये मेरे बच्चे रावण के अधीन होकर के बिल्कुल अपनी शक्तियां खो बैठे हैं, लेकिन हैं तो यही हीरे ना, हैं तो यही श्रेष्ठ आत्माएं ना, यही देव आत्माएं है ना। तो जैसे बैटरी 20 वोल्ट की है या 24 वोल्ट की है, और बैटरी तो 6 वोल्ट की है, 12 वोल्ट की है, तो 24 वोल्ट की बैटरी को चार्ज होना ही होना है। तो बाप तो कभी घबराते नहीं, बाबा तो अपनी दुआएं, अपना प्यार, अपना आशीर्वाद, शिक्षाएं बच्चों को देते रहते हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि मेरे ऊपर निश्चय रखो, किसका दुआओं का हाथ सिर पर है, वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के, ऐसा साथी किसका होगा। बाबा बार बार कहते हैं कि बच्चे, चाहे मृत्यु भी आ जाए ना, तो भी बच्चे घबराना नहीं, तुम्हारी बेमौत नहीं हो सकती। तुम अपनी पिता परमात्मा की गोद में आने वाले बच्चे हो, तुम मेरे हीरे हो, बच्चे हो। तो भगवान स्वयं परम धाम छोड़ करके हम बच्चों की शिक्षा और रक्षा करने के लिए आए हुए हैं, शिक्षा भी देते हैं और हमें हमारी रक्षा भी करते हैं, कदम कदम पर मदद भी करते हैं और प्यार भी देते हैं। और बाबा कहते हैं कि मेरे बच्चे, मेरे होते हुए जरा भी इनके अंदर भय का भूत ना हो। स्वयं विधाता पार ब्रह्म परमेश्वर तुम्हारे ऊपर विराजमान है, कुर्बान है। पूर्व काल में लाइट के लिए लैंप जलाते थे, उसके चारों तरफ शीशा रखते थे, उसको कवर करने के, ताकि बत्ती को हवा ना लगे, तो जो उसको फानूस कहते हैं। तो भगवान हमारा फानूस बन करके, रक्षक बन करके, हम आत्माओं की ज्योति को बचाने के लिए, रक्षा करने के लिए बंधायमान है। इसलिए पूर्व काल के महाभारत में वृत्तांत बताया है कि भगवान पांडवों की रक्षा के लिए बंधा हुआ था
और अंत तक पांडवों की देखरेख की, रक्षा की, उनकी इज्जत का, उनकी लाज का रखवाला बना। जितनी भी प्रतिज्ञाएं उन्होंने की, बेड़ा पार परमात्मा ने कराया। चाहे बाल ब्रह्मचारी भीष्म पितामह, चाहे कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे योद्धा थे, लेकिन जिनके पीछे भगवान का हाथ है वो सदा विजयी है। तो हम बच्चों के आगे के पीछे बाबा का हाथ है। स्वयं विधाता हमारी सेवा पर उपस्थित है। बाबा हमें तो कहना में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं तुम्हारा ओबीडेंट, आज्ञाकारी सेवक हूँ। जबकि हमें ये शब्द अच्छे नहीं लगते, लेकिन बाबा तो अपने बच्चों के आगे कहेगा ना। तो कितनी ऊंच अथॉरिटी, संसार का पालनहार हम बच्चों को कहता है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं इस बात पर भी निश्चय रखो, भगवान के शब्दों पर भी निश्चय रखो। तो जब सुग्रीव को बलि के साथ युद्ध के लिए राम ने बोला, तो बार बार वो पहले से ही दिल शिकस्त हो जाता था। तो कहने लगा भगवान मैं तो मर जाऊंगा। तो भगवान ने उसके गले में विजय माला डाल दी, जाओ तुम्हारी विजय है। तो बाबा भगवान हमारा साथी है, हम उनके संग संग रहते हैं, वो भी मेरे संग संग रहते हैं, जैसे दीपक में बाती है। दीपक बिना बत्ती के हो सकता है? ऐसे शिव बाबा हमारा प्राणों का प्राणेश्वर, हमारा दिल का दिलवर, हमारे मस्तक की ज्योति, हमारे नैनों का नूर हमारे साथ है और साथ रहेगा जब तक कि हमें विजय माला का मन का नहीं बनाएगा। तो बाप सिर्फ ये कहते हैं कि जो मैं कहता हूँ वही करो। इसलिए हम भी आत्माएं वायदा करते हैं कि बाबा आपकी शिक्षाएं रहेंगी संग हमारे। हम आपके हैं, आपके थे, आपके रहेंगे। तो बाप कहते हैं मुझ मेरे विजयी रत्न वही है जो वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार, आज्ञाकारी जो बच्चे हैं। तो ये मातेश्वरी माँ सरस्वती ने, दादियों ने, जो बाबा ने कहा जी बाबा, अभी बाबा, हर समय बुद्धि में रखा कि भगवान पिता परमात्मा के की पालना में है, हमारे साथ कभी भी विपरीत कार्य हो ही नहीं सकता। तो दादियों को निश्चय रहा, मम्मा को निश्चय रहा। तो इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे निश्चय बुद्धि विजय, सदा मुस्कुराते रहो। बच्चे मेरे बच्चों ने मुस्कुराना सीखा है क्योंकि बैकबोन भगवान है। यज्ञ में वो समय आया जब कुछ भी नहीं था खाने को, लेकिन क्या कोई भूखा रहा? आज तक रिकॉर्ड है, कोई भूखा नहीं रहा। लास्ट मोमेंट पर कोई ना कोई प्रकट हो गया और बच्चों का ये यज्ञ चल रहा है, चलता रहेगा। तो भगवान हमारा साथी है, वो खुदा दोस्त है खिदमत में, हाजिर है हजार भुजाओं से, अपनी किस्मत के क्या कहने, सिर पर है हाथ दुआओं के। ऐसा साथी किसका होगा? तो बाप भी हम बच्चों की सूरत को देखते हैं कि क्या बच्चे कभी घबराते तो नहीं है, इनको निश्चय है कि नहीं है। तो निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनेश, कभी भी निश्चय डावाडोल। तुम्हारी हार में भी जीत है और जीत में तो जीत है ही है, क्योंकि दिल से तुम हारते नहीं हो, तुम भगवान के बच्चे हो। तुम्हारी लाइट और माइट चमकती रहती। इसलिए बाबा ने कहा तुम्हारे मस्तक पर दूर से आत्मिक सितारा दिखाई दे, नैनों में और मुख से कल्याणकारी बोल, क्योंकि तुम आधार मूर्त, उद्धार मूर्त आत्माएं हो। शुभ चिंतन और शुभ चिंतक, शुभ चिंतन में रहो,
शुभ चिंतक बनो। बाबा बाबा हमारा बाबा ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख, पवित्रता, शक्तियों, दया के सागर, भंडार और दाता है। बाबा हमें बार बार अपने सीने से लगाता है, प्यार करता है। तो ऐसा साथी पिता परमात्मा हमें संगम युग पर मिला है। चाहे प्रकृति कितना भी खेल खेले, लेकिन हमारे सिर पर भगवान का हाथ। तभी कहा चले आंधियां गम की, चाहे तूफान आए, लेकिन तेरे कदम कभी डगमगाने ना पाए, क्योंकि भगवान सर्वशक्तिवान हमारा रक्षक है, हमारा शिव है, लख दातार काहे की चिंता, दुआओं का हाथ सिर पर है, फिर डर किस बात का है, जो होगा भला होगा, भरोसा उसके ऊपर। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।